हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने सेट क्या है और कुछ सेट के कॉमन एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा था। तो आज उससे आगे पढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देयर आर टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड है। पहला है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, यानी कि जो पहला मेथड है उसका नाम है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। एक ही बात है, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। और जो दूसरा मेथड है, दूसरा जो तरीका है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को हम दो प्रकार से लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और दूसरा तरीका है इन सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म क्या है? जब सेट को हम टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो जो उसके सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनकी लिस्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लिस्ट बनाते हैं। और ईच एलिमेंट्स को कोमा लगा के अलग कर देंगे। जैसे कि लिस्ट बनाएंगे एलिमेंट्स की, पहला एलिमेंट लिखा, दूसरा एलिमेंट लिखा, तीसरा एलिमेंट, इस प्रकार से लिस्ट बनाएंगे और ईच एलिमेंट्स को कोमा के द्वारा अलग सेपरेट कर देंगे और फिर सभी एलिमेंट्स को किसी ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं। तो दिस मेथड इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। सेट को लिखने का एक ही तरीका है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ये लिखना है ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटे सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं। और उसको मान लीजिए आपको ये बोला जाए रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखूंगा मैं? 6 से छोटे 1 2 3 4 एंड 5 ये एलिमेंट्स है विच आर लेस देन 6। तो इस प्रकार से लिख दिया, यानी कि एलिमेंट्स को किस में लिख दिया? लिस्ट बना के लिख दिया। और प्रत्येक ईच एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए बीच में क्या लगाएंगे? कोमे लगाएंगे। और उन सभी को क्या करेंगे? ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। दिस मेथड इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। नोट करेंगे इसको। कोई और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ये लिखना है सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 12। 12 के सभी फैक्टर का सेट, 12 के सभी फैक्टर का सेट। तो 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? हम जानते हैं 12 के फैक्टर होता है 1 2। 12 के फैक्टर में होंगे जो 12 को डिवाइड करेंगे 3 4 6 एंड 12। तो ये सेट किसका है? सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12। ये सेट हो गया। सेट को कोई नाम भी दे सकते हैं। मान लीजिए सेट का नाम ए दे दिया, इस सेट को नाम बी दे दिया। सेट का नाम देंगे कैपिटल लेटर से। ये सेट के एलिमेंट्स हैं। जैसे कि मैं आपसे ये पूछूं अभी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? देयर आर हाउ मेनी एलिमेंट्स इन दिस सेट बी? तो 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 एलिमेंट्स इन दिस सेट। नेक्स्ट एग्जांपल, मान लीजिए सेट ऑफ ऑल वाउल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। उसको कैसे लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में? सेट ऑफ ऑल वाउल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो क्या लिखेंगे? ए ई आई ओ यू, इस प्रकार से। ये एलिमेंट्स हो गए या ऑब्जेक्ट्स हो गए। इनको क्या कहेंगे? एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट एग्जांपल, सेट डी। मान लीजिए उसका नाम दिया, सेट है ऑल लेटर्स यूज्ड इन स्कूल। स्कूल क्या सेट बोला? ऑल लेटर्स यूज्ड इन स्कूल। स्कूल में जितने भी लेटर्स का यूज होता है उनका, तो क्या आएगा? एस कोमा सी कोमा एच कोमा ओ कोमा एल। These are the set of all letters used in स्पेलिंग ऑफ स्कूल। स्कूल की स्पेलिंग में जिन लेटर्स का यूज
एक चीज ध्यान देंगे, जब सेट्स के एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो अगर कोई एलिमेंट्स या कोई ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहा है तो उसको सेकंड टाइम नहीं लिखते हैं। जैसे कि ओ रिपीट हो रहा था तो ओ को हमने दोबारा नहीं लिखा है, एक ही बार लिखेंगे। एंड एक चीज और, फर्स्ट तो क्या हुआ, अगर कोई एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहा है तो उसको दूसरी बार नहीं लिखेंगे। और मान लीजिए मैं इन एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर दूं, आगे पीछे कर दूं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। यानी लीजिए जैसे कि ये सेट लिखना था हमें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो उसको मैं यूं भी लिख सकता हूं 5 1 2 3 4। ये सेट या ये सेट एक ही बात है, ये अलग अलग सेट नहीं है। और मान लीजिए मैं इसमें ओ भी लिख दूं, एक मिनट सॉरी, इसको यूं लिख दूं S, C, H, O और L। तो ये सेट और ये सेट अलग अलग सेट नहीं है, दीज आर द सेम सेट, दीज आर द लाइक सेट। और मैं ये पूछूं इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ इसमें, तो 1 2 3 4 5। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएं तो 1 2 3 4, इसको आप काउंट नहीं करेंगे 5। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5 हैं। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5 हैं। तो यानी कि जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहा है उसको दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है। और लिख भी दिया किसी बच्चे ने, मान लीजिए किसी ने लिख भी दिया, तो अगर उसमें से उसका इन दोनों का एक ही अर्थ रहेगा, ये एक ही ऑब्जेक्ट्स काउंट होगा, अलग अलग एलिमेंट्स ये नहीं है, ये बोथ आर सेम एलिमेंट्स। और ऑर्डर को चेंज कर दे, आगे पीछे कर दे, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ना। मान लीजिए एस सी पहला लिख दिया, एस बाद में लिख दिया, ऑर्डर इसमें कोई मायने नहीं रखता। यानी कि क्रम का ध्यान रखने की हमें इसमें आवश्यकता नहीं है। तो ये जो तरीका हुआ किसी भी सेट को रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिखने का होगा। सेकंड मेथड, सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का मेथड। किस में लिखने का, सेट बिल्डर फॉर्म में। जब किसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले हम उन एलिमेंट्स की एक कोई सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढेंगे। सभी एलिमेंट्स की क्या ढूंढेंगे, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढेंगे, तब उस सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो इनसे भी की क्या खासियत है, ये सारे नंबर लेस देन 6 हैं, ये इनकी सभी की कॉमन प्रॉपर्टी है, और सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। क्या प्रॉपर्टी इनकी कॉमन प्रॉपर्टी, ऑल दिस नंबर आर लेस देन 6 एंड ऑल आर नेचुरल नंबर। मान लीजिए इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनकी खासियत ढूंढूंगा, इनकी कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढूंगा। इनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, दिस ऑल आर वाउल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये इंग्लिश अल्फाबेट के क्या है, सारे के सारे वाउल्स हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका देखते हैं क्या है। मान लीजिए ये सेट है, सेट ए जो टेबुलर फॉर्म में था। अब इसको मान लीजिए मैं आपसे ये कहूंगा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसमें भी इसी वाले ब्रैकेट का यूज होगा और इसमें किसी सिंबल का भी यूज होगा, कोई चिन्ह लगाएंगे सिंबल, जैसे कि एक्स। ज्यादातर आपने एक्स का इस किताब के अंदर पूरी किताब में एक्स का ही यूज मिलेगा, या वाई या जेड का भी यूज कर सकते हैं। और उसके पीछे क्या लगाएंगे, ये कोलोन इस प्रकार से। यानी कि जब किसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले ये सिंबल लगाएंगे, एक्स लगा सकते हो, वाई लगा सकते हो, जेड लगा सकते हो, जो भी आपकी मर्जी। उसके पीछे ये कोलोन और उसके पीछे वो सिंगल प्रॉपर्टी, यानी कि सिंबल लगाया फिर ये कोलोन और उसके पीछे क्या लिखेंगे, वो जो इन सभी एलिमेंट्स की जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो लिखेंगे। तो कॉमन प्रॉपर्टी इन नंबर्स की क्या है, ऑल आर नेचुरल नंबर, तो x बिलोंग्स टू n, एंड दूसरी ऑल आर लेस देन 6, एंड पहले ये लिख देना चाहिए x इज लेस देन 6 एंड कोमा x बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर। ये दो प्रॉपर्टी है यहां पर, ये दो करेक्टरिस्टिक्स हैं एक्स में, x इज लेस देन 6 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्योंकि लेस देन 6 में तो पॉइंट पॉइंट वाले और बटे वाले में आ गए ना, इसलिए ये बताना पड़ेगा अब x क्या है, और इसको ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्या रीड करेंगे इसको, अब इसको मान लीजिए जैसे कि इसको तो रीड कर लिया था 1 2 3 4 5 6, इसको रीड करेंगे तो क्या करेंगे, सेट a इज इक्वल टू ऑल x, इस x को क्या पढ़ेंगे, ऑल x, और इसको पढ़ेंगे सच दैट ऑल x सच दैट x इज लेस देन 6 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये बिलोंग्स टू का निशान है, ये x सॉरी x यहां पर लिख रहा हूं, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x ये बिलोंग्स टू का निशान है, ये संकेत भी मैं अलग से कराऊंगा एक बार, एक लेकिन यहां पर जान ले, x इसको पढ़ेंगे बिलोंग्स टू n, यानी कि x n से संबंधित है। x है क्या, x नेचुरल नंबर है। दूसरा सेट मान लीजिए कोई लिखते हैं, सेट बी लिखते हैं, मान लीजिए सेट बी को इसी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, सेट बी को मान लीजिए मैं लिखता हूं इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिख रखा है इधर, तो रोस्टर फॉर्म को या टेबुलर फॉर्म, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सेट बी इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या सिंबल, सिंबल मान लीजिए मैं x यूज करता हूं, x उसके पीछे ये कॉलम पढ़ेंगे क्या, ऑल x सच दैट, x है क्या इसमें, सेट बी में देखो x क्या है, ये सारे के सारे नंबर क्या है, ये टेबल के फैक्टर हैं, तो क्या लिखेंगे, ऑल x सच दैट x इज, x क्या है, x इज फैक्टर ऑफ 12, x इज फैक्टर ऑफ 12, ब्रैकेट क्लोज। यहां पर ध्यान देंगे थोड़ा स्पेस की वजह से मैं बोल रहा हूं, उसको ध्यान देंगे, x सच दैट x इज फैक्टर, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, यानी कि जो 12 को डिवाइड कर रहे हैं, x इज फैक्टर ऑफ 12। नेक्स्ट इसी प्रकार से मान लीजिए सेट सी है, ये ए आई ओ यू यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट्स का सेट, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सेट सी क्या सेट था वो, सेट ऑफ वाउल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सेट सी इज इक्वल टू एक्स सिंबल का यूज, फिर कॉलम एक्स ऑल एक्स सच दैट एक्स क्या हो, यानी कि पहला सिंबल लगाएंगे फिर कॉलम और फिर वो कॉमन प्रॉपर्टी जो उन एलिमेंट्स की है, तो ए ई आई ओ यू थे, उस सेट को यू भी लिख सकता हूं, एक्स सच दैट एक्स इज एन वाउल, क्योंकि ए ई आई ओ यू ये सारे के सारे क्या थे, वाउल्स थे, वाउल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। थर्ड का फर्स्ट, set A is equal to x such that x is an integer, x is an integer and x is less than 7 and greater than 9.